अब रानी ने जिद पकड़ ली कि एक नहीं, मुझे ऐसा दूसरा और चाहिए, 2 कंकन चाहिए। अब राजा परेशान, उसको बुलाया, बोले ये कहाँ से लाया था? बोले बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही चाहिए। सब सुनारों को बुलाया, बोले जी नहीं बना सकते, अलौकिक है ये। तो फिर उनको कहा कि भाई गंगा मैया से दूसरा लेके आओ। बोल जी चले जाते हैं। खूब वहां पर स्तुति की, गंगा मैया की पूजा की, दान किया, गंगा मैया टस से मस ना हो गई। तो बेचारे वापस आ गए, बोल जी नहीं दिया गंगा मैया ने, तो खूब पूजा कर ली। तो बोले तब कैसे दिया था? बोले 1 पैसा रैदास ने दिया था। तो बोले चलो रैदास के पास। बोले भाई आपने ऐसा उस पैसे में क्या भक्ति भाव भरा था कि वो कंगन, ये वाला कंगन है, आपके लिए दिया था। पहले तो हमें क्षमा कर दो, दिया आपके लिए था लेकिन ये रानी के पास पहुंच गया। लेकिन अब रानी को दूसरा कंकन और चाहिए, और यदि ऐसा कंकन नहीं मिला तो मेरी तो गर्दन उतर जाएगी। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो अपने जूते सीलता हूं आपके सामने, पर जूते सीलते सीलते मैं भगवान के नाम का स्मरण करता हूं, और उसी मेरी नेक कमाई का वो 1 पैसा था। आप और ले जाओ, मैं तो और दे देता हूं, कोई बात नहीं। दोबारा 1 पैसा दिया, फिर भी कंकन नहीं दिया गंगा मैया ने, क्योंकि सकाम हो गई ना ये भक्ति अभी। तो उन्होंने फिर आकर के थक के सारा वृत्तांत राजा को बताया। राजा स्वयं चल के आए रैदास के पास कि यदि तुम बताओ कौन सी भक्ति करते हो गंगा मैया की? बोल जी मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, ये जो मेरा पानी भरा हुआ है इस खटोती में, इसको मैं तो गंगा मैया की तरह से पावन समझता हूँ, और इसमें अपने उसको चमड़े को साफ करके भिगो के सुखा करके वो जूते बनाता हूँ मैं तो बोले अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो 1 कंकन और देवे गंगा मैया, तब हम तेरी भक्ति को सच्ची मानेंगे। बोल जी मेरे को आपसे अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले तेरा सिर काटेंगे? बोले बेशक काट दीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो भक्त डरता नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि आपको हमारे सन्यासी याद कराएंगे। दैवी संपत, उसका पहला ही गुण है अभयम। जो भगवान का भक्त होता है, जो योगी होता है, वो किसी से डरता नहीं है, और किसी को डराता भी नहीं है और डरता भी नहीं है। अभयम पहला गुण है दैवी संपत का। तो बोले जी मैं तो डरता नहीं हूं। तो फिर उनसे विनय करने लगे, बोले भैया आप तो डरते नहीं हो, पर हम डर रहे हैं। आप हमारे साथ चल करके गंगा मैया की पूजा करो, और हमारे को ये कंकण भी चाहिए, और सारी प्रजा को भी भक्ति का एक उपदेश मिलेगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो वहां पर जाऊंगा नहीं, मेरी गंगा तो यही है। तो बोले यहाँ है तो फिर आप ये कंकन निकालो इसमें से गंगा की पूजा करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये बात भक्ति के ऊपर आ गई है। तो फिर उसने स्तुति करनी शुरू की, जो वो रोज करता ही था रूटीन में। और इतनी विचित्र घटना घटित हुई कि उसी में जो वो उसका पानी का भरा हुआ कुंडी सी थी, उसकी खटोती थी जो, उसमें से गंगा अभिव्यक्त होकर के पानी भी बहने लगा, और 1 कंकण भी ऊपर आ गया। तो बोलो गंगा मैया की। उस समय से ये कहावत चली, मन चंगा तो खटोती में गंगा। तो रैदास का जूता बनाना भी क्या हो गया? पूजा। कबीर का वस्त्र बनाना भी क्या हो गया? पूजा। शबरी का झाड़ू लगाना, तो सामान्य से सामान्य काम भी हमारा पूजा की श्रेणी में आ सकता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव हम सब भाई बहनों को, अपने सब योग साधक योग साधिकाओं को, यहाँ संस्थान में भी संगठन में भी यही सिखाते हैं कि भाई काम को आप कैसे करो? पूर्ण रूप से तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, एक अनुष्ठान की तरह। आपने कई बार ये शब्द महाराज जी के मुख से सुना होगा, योग कैसे करो? अनुष्ठान की तरह। जैसे नवरात्र का अनुष्ठान किया जाता है, जैसे एकादशी का, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं लोग। जैसे अनुष्ठान के समय भाव से भर करके, पवित्रता से, श्रद्धा से, समर्पण से भर करके करते हैं, ऐसे सब काम करो। और वो केवल बोलते नहीं है इस बात को, सुबह से शाम तक जीते हैं। वो खेत में जाएंगे, वहां पर हल चल रहा है, हल चलाएंगे तो उसको भी अनुष्ठान की तरह चलाते हैं, मतलब बिल्कुल आनंदमय कोश में। उनको देखने वाले भी आनंदित हो जाते हैं। मेरे को कई बार आदरणीय भाई राकेश जी बोलते हैं, बोल दीदी जब कभी मेरे को 10-15 दिन हो जाएं
और मेरे को लगे कि आज थोड़ी सी एनर्जी नीचे आ रही है, डाउन आ रही है, तो मैं पूज्य गुरुदेव के पास चला जाता हूँ और आधे घंटे उनके पास बैठ लेता हूँ ना, तो एकदम फुल चार्ज हो जाता हूँ। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। और ये केवल उनके फिजिकली पास बैठने की बात नहीं है, ये कम से कम पूज्य गुरुदेव का जो ओरा है वो अभी इतना विस्तार प्राप्त कर रहा है कि जैसे ही कोई, जैसे ग्रहणशीलता जिसकी ज्यादा है, थोड़ा सा रुड़की से बाहर निकला हरिद्वार की तरफ और पतंजलि के जैसे जैसे नजदीक आने लगा, उसी समय से वो एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है। सच्ची बात है, ये पक्की बात है, साइंटिफिक बात है ये। तो महाराज जी हर काम को एक अनुष्ठान की तरह से करते हैं। खुद भी वो खाना खाते हैं तो भी बड़े प्रसन्न होते हैं, रोगियों को देखते हैं जब, स्वास्थ्य साधकों को वेलनेस सेंटर में, योग ग्राम में और अपने निरामयम में, उस समय भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि को लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेम महाराज जी मेरे से ही कर रहे हैं। और आप लोगों को भी फिजिकली सबको गुरुजी से मिलने की इच्छा है क्या? है? मिलाया जाए? तो आपको एक बात बताती हूँ, ज्यादातर साधक जब यहाँ आते हैं ना, तो फिर उनकी अगली इच्छा होती है कि हमारी फोटो भी हो जाए इंडिविजुअल महाराज जी के साथ। आपके भी है? होती ही है भाई। जो पहले आ चुके उनकी तो कम होती है भाई, जो पहली बार आए हैं तो उनकी होती ही है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब आप महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाएं तो कैमरे की तरफ मत देखना, उनके चरणों की तरफ देखना, नाखूनों की तरफ। सदा सदा के लिए धन्य हो जाओ। 1 मिनट का मौका मिला था इतने बड़े गुरु के पास, जो सचमुच भगवान के ही अंशावतार हैं। ये बात मैं अपने हृदय से, आत्मा से, प्राण से कह रही हूँ, महसूस करके कह रही हूँ, प्रशंसा के लिए नहीं कह रही हूँ। पूज्य गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कह रही हूँ। आपको एक क्षण मिलेगा उनके पास जाने का, उस क्षण को आप खोना मत। कैमरे वैमरे अपना काम खुद करेंगे और वो जो नेचुरल फोटो आएगी ना, वो सबसे सुंदर होती है। नहीं तो लोग पता नहीं हाथ तो कहाँ लग गए और ऐसे देखेंगे कैमरे की तरफ, झूठी मुस्कान लेकर के। आप उधर ही देखना, और ये जो फोटो आएगी ना वो ज्यादा सुंदर होगी और आप धन्य हो जाएंगे। तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, माला भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, तो खूब माला माल होके जाना आप। तो पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं कि हमें अपनी ये योग की सेवा को या अपने घर परिवार की सेवा को, संबंधों की सेवा को एक अनुष्ठान की तरह करना है। भक्ति, अपनी एक्टिविटीज को, अपने कर्मों को भक्ति तक लेके जाना है। सामान्य कर्म से सकाम कर्म, भाई हमारे किसी कर्म का कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो पहले आप उसको सकाम कर्म में लेके आइए। क्यों जा रहे हैं आप फेज 1 से, वानप्रस्थ आश्रम से वाल्मीकि आश्रम में क्यों जा रहे हैं? नाश्ता खाने के लिए। नाश्ता क्यों खा रहे हैं? पेट की जठराग्नि को शांत करने के लिए। ठीक है, क्यों शांत करना चाहते हैं? ताकि मैं यहाँ बैठ के जो ज्ञान अर्जित करना चाह रहा हूँ तो उस समय जठराग्नि बाधा ना डाले, तो उद्देश्य हो गया ना। यहाँ क्यों बैठ करके सुनना चाहते हैं? ताकि मैं अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों को और अपग्रेड कर सकूं। क्यों अपग्रेड करना चाहते हैं? ताकि मैं अपने कार्यों को पूजा बना सकूं और सुखदायी बना सकूं। क्योंकि जो भी हम छोटे छोटे या बड़े बड़े काम करते हैं, उसी से हम अपना भाग्य अपने हाथों से लिखते हैं प्रतिदिन। आपने सुना होगा ना कि हर व्यक्ति को भाग्य का ही फल मिलता है। कर्म फल कह लो, भाग्य का फल कह लो, तो सबको अलग अलग मिलता है। अलग अलग क्यों मिलता है? हर व्यक्ति का करने का तरीका और भावना अलग अलग है। तो ये भावना और ये तरीका, ये हम प्रतिपल फॉलो कर रहे हैं।
तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम सामान्य रूप से कर्म नहीं करेंगे, बल्कि सद्भावना से युक्त होकर के सकाम कर्म भी कैसे करेंगे, उत्कृष्ट कामना से युक्त होकर के करेंगे, ताकि हम आज के दिन पहले जैसा भी भाग्य हमने अपना लिख लिया, लेकिन आज से प्रतिदिन हम अपना भाग्य उच्च कोटि का लिखेंगे, पुण्यों से भरपूर अपने कर्मों को बनाएंगे, अपने भाग्य को बनाएंगे, ताकि हमें सात्विक सुख मिले। दुख कोई व्यक्ति चाहता है क्या? कोई भी व्यक्ति दुख चाहेगा क्या? चाहता है? नहीं आते क्यों है दुख? क्योंकि हमने काम करते समय उनको कहीं ना कहीं उसमें पाप आ गया, सामान्य कोटि का रह गया। वो पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है, सबको मालूम है ना ये बात। तो सुख देने वाले कर्म, अगर हमें सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य। तो हर काम हमारा पुण्य बन जाए। पुण्य का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान को हम पुण्य मानते हैं। भाई नवरात्र किया तो हमने पुण्य कमा लिया, कोई व्रत उपवास किया तो पुण्य कमा लिया, कहीं दान दिया तो पुण्य कमा लिया। जैसे आप योग की सेवा करते हैं तो पुण्य कमा लिया। तो योग की सेवा इस भावना से यदि करते हैं कि पुण्य बढ़ रहे हैं हमारे, तब तो मिलेगा सुख। और ऐसा नहीं किया तो योग कक्षा चलाते चलाते भी मिलेगा दुख। घर में भी दुख मिल सकता है, संगठन में भी मिल सकता है। घर में भी दुख ना मिले योग करते कराते, और संगठन में भी दुख ना मिले योग करते कराते, इसके लिए अपने योग को बनाना है हमें पूजा, भक्ति, पुण्य। तो भक्ति बनाने के लिए बोल जी कैसे बनाई भक्ति? तो शबरी माता ने पूछा था श्री राम से कि अब तक तो मेरे को जैसा लगा मैं सेवा करती थी, बस कोई भक्ति तो मैं जानती नहीं। ये ऋषि इधर से आते थे, मैं इनके रास्ते से कांटे हटा देती थी, फूल बिछा देती थी। मन में ये अभिप्सा थी कि कभी ना कभी श्री राम आकर के मुझे दर्शन देंगे, तो बस मैं तो इतना ही जानती थी। अब आज आप आ गए हैं तो आप ही बताइए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो श्री राम ने कहा माता तू तो धन्य हो गई, लेकिन फिर भी सब प्राणियों के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो मैं तेरे को 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, 1 प्रकार की भी नहीं। और उन 9 में से एक भक्ति भी कोई मनुष्य कर लेगा तो वो सब दुखों से तर करके और परम सुख को प्राप्त कर लेगा। ऐसे श्री राम ने बताया। तो उसकी चर्चा मैं थोड़ी सी आपके सामने करना चाहती हूं, नवधा भक्ति की। तो उसमें पहले प्रकार की भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यहां पर ऑप्शन दे रहे हैं श्री राम, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है वहां पर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो भैया तो अभ्यास वैराग्य से कर लो। फिर वहां पर और बहुत सारे ऑप्शन दिए, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, विशोका व ज्योतिष्मती, वीतराग विषयम व चित्तम। और फिर लास्ट में कहा ईश्वर प्रणिधानात् व। 8-10 ऑप्शन दिए हैं वहां पर योग दर्शन में कि भाई इनमें से कोई एक अपना लो। और लास्ट में कहा यथा विमत ध्यानात् व। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। अपने हर कर्म को भक्ति कैसे बनाएं? तो यहां पर एक पहला ऑप्शन भगवान श्री राम ने बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों के साथ रहो हमेशा, प्रतिपल। जैसे अभी तो फिजिकली पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आए भी नहीं हैं, अभी तो गुरुदेव के शिष्यगण ही आपके बीच में आए हुए हैं। अभी तो आप उनके गुरु के धाम में ही आकर के बैठे हैं, लेकिन तो भी कल से या जब से आप आए हैं तब से मन में कोई बुरा भाव आया है यहाँ पर आकर के? बोल जी कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर आकर के बुरा भाव। मन दुखी हुआ है क्या? नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हो सकता है कि जिस कमरे में 4-5 भाई रुके हुए हैं उसमें से एक खर्राटे मारता हो।
या एक का स्वभाव हो शांत रहने का और दूसरा इतनी बातें छोंक रहा हो, तो हो सकता है। तो भाई कृपा करके जब कमरे में जाएं तो आपके लिए ये निर्देश है मौन रहना। कमरे में बोलना मना है, नहीं बोलना वहां पर। और बोलना है तो जिस व्यक्ति से काम है उसके कान में जाके बोलना, ताकि दूसरे को ना सुने। तो 3-4 दिन मौन का भी अभ्यास कर लीजिए, और मौन का क्या फल है वो यहीं चख के जाना आप। तो जैसे यहां आप किसी संत की संगति में हैं, पूरे 24 घंटे आपके दिमाग में एक गुरु के सानिध्य का भाव चल रहा है, ऐसे ही अपने घर रहते हुए भी हमेशा ये भाव बना रहे कि मैं अपने गुरु को समक्ष रख के ये काम कर रहा हूँ। गुरु जी मुझे देख रहे हैं ये काम करते हुए, मुझे सुन रहे हैं बोलते हुए, मुझे जान रहे हैं भावना करते हुए। मुझे मेरा गुरु देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ऐसा काम जब हम करेंगे इस भावना से, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? प्रथम भक्ति। ये भक्ति हो जाएगी, हम भक्त बन जाएंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो मेरे को दूसरे वाली भक्ति अच्छी लगती है। जब कोई भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा होता है तो मुझे तो टाइम का पता नहीं चलता है भाई, अच्छा लगता है, रति है उसमें, आसक्ति है। तो हमें बचपन से ही सत्संगति का स्टोरी ऐसे बचपन से सिखाया जाता है ना भाई। मार्केट से सेव लेकर आए, एक उसमें गला हुआ था, फिर उसके पास रखा, उसने बाकी सेव को भी गला दिया। तो फिर पिताजी सुबह उठ के बताते हैं कि बच्चे ऐसे ही बुरे लोगों से दूर रहना, नहीं वो आपको भी स्पॉइल कर देंगे। सबने पढ़ी है ना सत्संगति की कहानी। और ऐसे उसका मतलब यही है, प्रथम भक्ति। हमेशा सज्जनों के साथ रहेंगे, गुरुओं के साथ रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे तो कुसंग से बच जाएंगे। तो ये पहले प्रकार की भक्ति है। तो भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से और पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से हम सब को ये पहली भक्ति प्राप्त हो गई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आप अपने भाग्य के लिए ताली बजा सकते हैं। ये भक्ति तो मिल गई हमें, ये भक्ति सबको मिल गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम शबरी माता को बता रहे हैं दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा रति। रति मतलब आसक्ति। जहां कहीं मेरी कथा का प्रसंग चल रहा हो तो वहां व्यक्ति का मन लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए भगवान के गुणगान में। और इसलिए ऐसे माना जाता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी को लायु देवता माना जाता है कलयुग में, क्योंकि श्री राम ने उनको वरदान दिया था कि मांगो आपको क्या चाहिए। तो बोले बस मैं इतना ही चाहता हूं कि जहां कहीं आपके नाम का स्मरण हो, कथा हो, तो वहां मैं सुन सकूं जाकर के, ये मेरे को वरदान दे दीजिए। तो क्योंकि अपने यहाँ भी अभी श्री राम की कथा का प्रसंग चल रहा है, तो इस हॉल में भी हनुमान जी उपस्थित हैं, लाइव उपस्थित है। और पूज्य गुरुदेव भी उपस्थित हैं यहाँ पर, और श्रद्धाचार्य श्री भी उपस्थित हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति है यहाँ पर। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, व्यक्ति को हमेशा जहाँ कहीं कोई भगवान की चर्चा हो रही हो, पुण्य की चर्चा हो रही हो, तो वहां पर व्यक्ति को अच्छा लगना चाहिए, रोम हर्ष होना चाहिए, आंखों से आंसू बहने चाहिए, इतना उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। क्योंकि सुनना भी सबको नहीं आता है। भागवत में इसको भी भक्ति माना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण सुने तो कैसे सुने कथा को? जैसे परीक्षित ने सुनी थी, उनको किसी ने बताया 6 दिन का जीवन है, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या करूं? बोले भागवत सुनो तो मृत्यु के पार चले जाओगे। तो वो 7 दिन का उन्होंने भागवत कथा रखी, और 6ठे दिन या 5वें दिन ही उसने कहा अब कोई मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु कल आती हो तो आज आ जाए, अब तो ये कपड़े चेंज करने जैसा हो गया। तो इतनी तल्लीनता से सुने, ये दूसरी भक्ति है, भगवान की कथा के प्रसंगों में आसक्ति होना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
और फिर तीसरे प्रकार की भक्ति है केवल सुनना ही नहीं, केवल उनके सानिध्य में ही नहीं रहना, सेवा भी करनी है। एक बच्चा एक समय तक माँ के पास रहे तो माँ को अच्छा लगता है, लेकिन वो बड़ा होकर के भी ना स्कूल में जाए, ना पढ़ने जाए, ना कुछ काम करे, तो फिर माँ को अच्छा नहीं लगेगा। फिर माँ कहती बेटा अब बड़ा हो गया, अब तू अपने कुछ काम कर, कर्तव्य का पालन कर। तो हम गुरु के संग तो रहें, और कोई अच्छी आध्यात्मिक चर्चा हो, भगवान का कहीं गुणगान किया जा रहा हो, उसमें भी आसक्ति हो, लेकिन हमें अपनी सेवा भी करनी है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही प्रार्थना से शुरू किया, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। जो हमारा कर्तव्य है उससे हम इधर उधर ना हो, उसमें डटे रहें। तो ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के जो चरण कमल हैं उनकी सेवा करना। और सेवा कैसे करना? अमान, अहंकार रहित होकर के। देखो थोड़ी सी जिंदगी है भाई, आधी तो चली गई है, और कितनी बची है वो कोई जानता नहीं है। जिसकी जितनी बची है, तो बस ये तो अपना अपना एक थोड़े थोड़े दिन का ना कर्तव्य है। हमारे से पहले कोई और इस सृष्टि पे अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो चले गए, जो बुजुर्ग थे। हमने अपनी आंखों के सामने देखा ना कितने लोगों को जाते हुए। तो हम कोई अपवाद तो है नहीं, हम भी चले जाएंगे यही सेवा करते करते, उसके बाद कोई और आएंगे। ये तो सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलेगा। तो थोड़े दिन के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है बस। इस भाव से अमान, अहंकार रहित होकर के व्यक्ति को अपने कर्तव्य का, अपनी सेवाओं का निर्वहन करना चाहिए। तो फिर उसकी सारी एक्टिविटी भक्ति बन जाती है। गुरु पद पंकज सेवा, जैसे मैंने कहा ना कि हर समय गुरु को उपस्थित मानना। चाहे आप योग शिविर ले रहे हैं, चाहे आप अपने दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहां अपने गुरु के चरण कमल को उपस्थित मान करके उनके चरणों की सेवा कर रहा हूं, ऐसा मानेंगे तो आपका वो काम भक्ति बन जाएगा। तीसरे प्रकार की भक्ति बन जाएगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान,